जय श्री राधा। अमावस्या की तिथि हमारे धर्म में बहुत महत्व रखती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पौष मास में अमावस्या कब पड़ रही है। देखिए, साल की अंतिम अमावस्या होगी ये, और पौष मास की अमावस्या का भी अन्य अमावस्या की तरह बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व बताया जाता है। यह जो तिथि है विशेष रूप से स्नान की, दान, तर्पण और पितरों की शांति के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। तो वीडियो में जानेंगे कि पौष मास की अमावस्या की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, पौष मास की अमावस्या का अपना क्या महत्व है, आज के दिन हमें किस प्रकार से पूजा का विधान रखना है, पितरों के निमित्त क्या कर्म हमें आज करनी चाहिए, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि पौष मास की अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, तिथि जो है 19 दिसंबर को शुक्रवार का दिन है। ये सुबह 4:59 पर शुरू होगी और समाप्त होगी 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। तो हम 19 दिसंबर को पौष मास की अमावस्या उदया तिथि को पूर्ण उदया तिथि में मनाई जाएगी। देखिए, पौष मास की अमावस्या की पूजा का जो विधान है, हर अमावस्या की तरह देखिए इस अमावस्या पर भी पवित्र नदी में स्नान का बहुत महत्व है। देखिए, अमावस्या की तिथि हो या पूर्णिमा की तिथि हो, जब भी तिथि जब विशेष महत्व रखती है ना, तो हमारे यहाँ नदियों में स्नान, कुंडों में, तालाबों में स्नान का हमारे धर्म में बहुत महत्व बताया जाता है। तो पवित्र नदी में स्नान करना अमावस्या की तिथि में बहुत ही शुभकर होता है, क्योंकि वहीं पर स्नान के बाद में पितरों के निमित्त कर्म भी आसानी से आप कर सकते हैं। अब ऐसा अगर नहीं है तो आप घर पर भी सुबह उठेंगे, घर की साफ सफाई करने के बाद में अपने नहाने का जो जल है ना, उसमें किसी भी पवित्र तीर्थ का, गंगा जल अगर आपके पास हो तो सर्वोत्तम है, मिला करके उससे स्नान कीजिए, इसी भाव से कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद में पौष मास में, जैसा मैंने पहले भी बताया है, सूर्य पूजा का बहुत विधान है। तो सूर्य देव को आज हमें अर्घ्य देना चाहिए। विशेषकर जैसे सूर्य को आप आज अर्घ्य देंगे तो एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल दें, थोड़ा गुड़ दें, और उसके बाद में आपको रोली, लाल पुष्प जरूर कर इसमें अर्पित करना चाहिए, और सूर्य देव को उसी जल पात्र से आपको जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप जब जल दे रहे हो तो इस मंत्र का जाप करें, और 108 बार कम से कम आप वहीं पर खड़े होकर सूर्य नारायण का ध्यान करके आप जाप कर लें। देखिए, ये जल देने का सर्वोत्तम समय होता है ना जब सूर्य उदय हो रहे हो, तो बिल्कुल आप ध्यान रखकर आज कम से कम, अमावस्या की तिथि है, जरूर ऐसा कीजिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसके बाद में करेंगे तर्पण, और जो भी पितृकर्म करना चाहते हैं उनके लिए है ये कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज का दिन देखिए समर्पित होता है। तो ऐसे में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिला करके जल में आप तर्पण करें। देखिए, ये जैसे मैंने बताया था कि किसी पवित्र स्थल पर आप स्नान के लिए जाते हैं, वहां पर आसानी होती है। नहीं तो अगर आप पौष मास की अमावस्या पर तर्पण करना चाहते हैं तो किसी भी पुरोहित आचार्य को बुला करके उनसे विधान के साथ में ये श्राद्ध कर्म तर्पण करनी चाहिए, तो आप ऐसा ही करें। अब अगला कर्म क्या, देखिए, अमावस्या की तिथि में ना हमें ब्राह्मणों को भोजन पितरों की आत्मा की शांति के लिए जरूर कराना चाहिए, तो जरूर कीजिएगा। अमावस्या की तिथि है तो आज के दिन दान पुण्य के कर्म अगर हम करते हैं, इसका महत्व, इसका फल जो है कई गुना ज्यादा बढ़कर हमें प्राप्त होता है। आज पौष मास की अमावस्या पर आपको क्या दान करनी चाहिए, काले तिल दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए, जो हो सके अनाज का दान कीजिए। अगर कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते तो पैसे का ही दान कीजिए। दान हमेशा किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को ही करना चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता होती है, तो जरूर कीजिए। अब देखिए, पौष मास की अमावस्या है तो हमें पितरों को प्रसन्न करना है अमावस्या की तिथि में, तो आपने दान आदि कर्म कर लिया, ब्राह्मणों को भोजन करा लिया।
अब पौष मास की अमावस्या पर आपको पीपल के पेड़ की पूजा विशेषकर करनी चाहिए। आज के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां सरसों के तेल का एक दीपक लगा करके पीपल वृक्ष की 5 या 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। पौष मास की अमावस्या पर एक और कर्म, सुख समृद्धि के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर में ही शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में भी आपको एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त, देखिए ये दीपक आप घर के अंदर ही, जो आपके घर के दक्षिण की दिशा है, चाहे वो कमरा हो, बैल्कनी हो, खुला स्थान हो, आप वहां पर लगाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद पितरों की तरफ से हमें मिलता है। आज ओम पितृ देवाय नमः ऐसा बोलते हुए आप मंत्रों का जाप जब पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, तर्पण आदि कर्म कर रहे हो, तो करते रहें। तो इस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना से पौष मास की अमावस्या पर ये सभी कर्म और जो पूजा विधि मैंने बताई है आपको करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधा।